नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी जो गेस्ट हैं वो एफबी के बहुत ही पॉपुलर एक ग्रुप है, एक संस्था है पावर ऑफ वुमेन, उसकी एडमिन है, जिसके करीब 40 के लेडीज मेंबर्स हैं उसमें। और शायद 2019 में इन्होंने ये ग्रुप डेवलप किया था। साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, टीचर हैं ये, और इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। तो काफ़ी सारी इन्होंने उपलब्धियां इनके पास हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे। तो हम बात करने जा रहे हैं प्रियंका पोद्दार जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सबसे पहले तो रचना जी, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, सी टाइम्स वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जी कि यू ऑल हैव इनवाइटेड मी। जी सबसे पहले आप हमें अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए। कहाँ से हुई स्कूलिंग और कॉलेज आपने कहाँ से किया? एक्चुअली मेरी स्कूलिंग जॉय से है, जॉय हायर सेकेंडरी स्कूल, एंड आफ्टर दैट आई हैव डन कॉलेज जीएस कॉलेज। ओके। एंड यस, आप जो ग्रुप रन कर रही हैं अभी एफबी पे, पावर ऑफ वुमेन, तो इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली इट्स सच एक बहुत ही माइनर, छोटा सा इंसिडेंट हुआ था एक्चुअली लाइफ में। जी। एक और ग्रुप था, तो मीन्स मुझे ये मानना है कि अगर आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि आप किसी और के साथ नहीं जुड़ते। उस टाइम 2017 की बात है कि इतने ग्रुप्स नहीं थे। जी। तो एक ग्रुप है, मैं नेम तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, तो स्टार्टिंग में वही था हमारे जबलपुर में। जी। तो हम जुड़े, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप अगर जुड़े हैं तो आप जो आपके फ्रेंड्स बने हैं ग्रुप के थ्रू, आप उनसे बाहर नहीं मिल सकते। तो मुझे लगा कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि अगर आप कहीं मिले हैं तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि यू कांट मीट। तो फिर मैंने वो ग्रुप लेफ्ट कर दिया। उसके बाद मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं बनाऊं, क्योंकि ऐसा उस समय 2017 जब मैंने ग्रुप फॉर्म किया था तो जबलपुर में हमारे कोई ग्रुप इस टाइप के रन नहीं करते थे, तो जो सोशल एक्टिविटीज करें, साथ ही इवेंट्स भी। जी। और एक वो लेडीज को एक प्लेटफॉर्म मिलता था बाहर आने का। उस समय हम लोग इतने बाहर भी नहीं निकलते थे, तो वहीं से मुझे ये आया कि मैं भी बना सकती हूँ। तो फिर मैंने 1 मेंबर से वो ग्रुप स्टार्ट किया था, तो आज उसकी 40 के मेरे मेंबर्स हो गए। ऑल लेडीज आर अटैच्ड विद मी। जी। गर्ल्स, सब प्रकार की लेडीज है, ओल्ड एज है, मिडिल एज है, ऑल टाइप्स। जी। या चलिए, बहुत अच्छा आपने काम किया है कि कोई बाउंडेशन में रह के, या बाउंडेशन में रह के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो आपका पावर ऑफ वुमेन जो ग्रुप है, ये महिलाओं के लिए किस तरह काम करता है? देखिए, महिलाओं के लिए मकसद तो यही है कि महिलाओं के लिए हम कुछ कार्य करें, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और करते भी हैं कि कुछ कुछ जैसे लघु उद्योग, जैसे कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं तो जैसे घर में वो कुछ आज एक ज्वेलरी डिजाइनिंग ही बोल देते, मीन्स हैंड जो ज्वेलरी रहती है। तो मेरी एक फ्रेंड है मनीषा, मीन्स वो घर में ही बनाती थी, बट हमारे ग्रुप के थ्रू वो जुड़ी तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। उनका एक लघु उद्योग टाइप का वो रन कर रही हैं, तो शी इज डूइंग, और उनको उससे काफी प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो मतलब इसके माध्यम से हमारा ये है कि आपस में जुड़ते हैं तो हम अपनी जो भी, जैसे केक, कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो केक बनाती है, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला कि हाँ, प्रमोट किया। तो मतलब इस तरह से छोटे छोटे जो घर की महिलाएं जो कहीं निकल नहीं पाती थी, अब वो सब महिलाओं से जुड़कर मीन्स अपने आप को भी बहुत आगे मतलब ला रहे हैं, और जो अपने अंदर की खूबियां हैं उनको बाहर निकाल पा रही। क्योंकि मैं नहीं मानती कि हर किसी को मतलब ये मिल रहा है कि हाँ बहुत अच्छे घर में वो मीन्स उनकी बॉर्न हुई है, या मतलब सब फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, आपको अंदर ही रहना। मगर इसके माध्यम से हम निकले, हम जुड़े आपस में एक दूसरे से। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम है आपका कि जो जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लेकिन उनमें कैलिबर इतना होता है कि वो काफी अर्न कर सकती हैं, लेकिन आपने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया, ये बहुत ही अच्छा काम किया। बच्चों के लिए आप क्या करती हैं? बच्चों के लिए अभी तो इतना नहीं है, फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं बहुत। जैसे कि कुछ छोटे छोटे मीन्स आसपास गांव है, वहाँ जाके कुछ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, या आसपास एक हम लोगों ने अभी सैनिटरी नैपकिन भी वितरित किए थे मीन्स गर्ल्स के लिए, और उनको मीन्स नॉलेज दिया था कि मीन्स आपको, और ये तो जैसे हम लोग सेशंस भी करते हैं तो गर्ल्स को बताते हैं कि गुड टच और बैड टच क्या है। तो मतलब जो टीनेज है, जब छोटे तबके से आई हैं जिनको पता नहीं, जैसे बाई वगैरह जो रहती हैं, तो उनको बताया उन बच्चियों को कि आपको ये सब चीज़ों कितना नॉलेज होना ज़रूरी है और उनके लिए क्या कर सकते हैं। और कुछ गर्ल्स को हम लोगों ने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाया है। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो ये किरदार किस तरह से निभाती हैं? एक्चुअली
सोसाइटी के लिए कुछ करना मीन्स अपने दायरे में रह के, क्योंकि आज एक महिलाओं के हमें बहुत से कार्य करना है, तो हमें अपना घर भी देखना है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपने समय में निकाल के कुछ सोसाइटी के लिए कार्य करूँ। जैसे ये मैंने बताया कि बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, तो इसी प्रकार के कार्य हम सब करते हैं, जिसको जब टाइम मिल जाता है उस प्रकार से हम लोग समय निकाल के अपने वक्त से इस तरह से करते हैं सोसाइटी के लिए। तो आपकी काफी टीम भी बन गई। हाँ, बहुत टीम हेल्प मिल जाती है। हाँ, हम लोग का एक पूरी फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो वो हमेशा साथ में चल रहती हैं, हमेशा हम लोग मिलजुल के सब करते हैं और जाते हैं एक साथ, गाँव में जाते हैं आसपास के, तो इसी तरह से वर्क करते हैं। आप एक स्कूल टीचर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इतने सारे किरदारों के साथ फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ये हर कोई मुझसे एक्चुअली पूछता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप कैसे समय निकाल लेते हो, स्कूल में आपको 7:30 to 2 o'clock रहना, आफ्टर दैट इन सब चीजों के लिए। बट देखिए, वो हमारे अंदर से, हमें समय निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। हमें कुछ पल अपने लिए भी चुराने होते हैं, फैमिली के लिए भी चुराने होते हैं और अपने काम के लिए भी, तो आपके ऊपर है। आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल, कि आफ्टर स्कूल आपको 1 hour ये करना है, आपको 1 hour फैमिली को देना है, लाइक दैट। बिल्कुल। फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है? एक्चुअली फैमिली से तो पूरा ही सपोर्ट है, बिना फैमिली सपोर्ट के कुछ पॉसिबल ही नहीं है। मेरी मदर इन लॉ है, मेरा हस्बैंड है, बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे कभी ऐसे रोका नहीं कि आपको कुछ नहीं कर। एक्चुअली वैसे तो मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ, बट धीरे धीरे जब मैं करने लगी और सबने देखा, मेरी मदर इन लॉ ने, कि ये कुछ अच्छा ही कर रही, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। घर पूरे वो संभाले रहती हैं, मुझे फ्री टाइम मिल जाता है कि मैं बाहर जाऊँ, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूँ, और हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है मेरे। एक और सवाल आपसे पर्सनली पूछूंगी कि प्रियंका जी अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम में लॉन्ग ड्राइव, घूमना मुझे बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग आई लव। जी, तो इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर आप किस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं? इवेंट ऑर्गेनाइजर के लिए जैसे मीन्स हम लोग के 4 इवेंट्स ईयरली फिक्स ही रहते हैं। जैसे सावन आ रहा है, तो सावन का एक इवेंट हो जाएगा, गरबा हो जाएगा, फिर पूल पार्टी इस टाइप के जो मीन्स रहते हैं, या फैशन शो, लाइक दैट हम ऑर्गेनाइज करते हैं। 4-5 इवेंट्स ईयरली वी मैनेज। ओके। आगे आने वाले सालों में आपके और क्या प्लान्स हैं? मेरा प्लान है कि मैं और अपने इस ग्रुप को बढ़ाऊं और लेडीज की कुछ हेल्प करूं, उनको आगे लाऊं, कि हम सब एज अ टीम वर्क काम कर सके, और जो और भी बहुत सी महिलाएं जो कुछ कर नहीं पाती हैं, हमसे जुड़ के अपने आप को आगे बढ़ाएं और मीन्स कुछ करें, जो उनके मन में बहुत सी दबी इच्छाएं उनको वो पूरा कर पाएं। बस ये मैं यही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे फेसबुक ग्रुप से अधिक लोग जुड़े, महिलाएं जुड़े और हमसे मिले जुले, तो उनको काफी सपोर्ट भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हर महिला के अंदर कुछ ना कुछ होता है, हम उस चीज को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। मैं खुद जिस जगह से आई हूँ और अब मैं जहाँ पहुंची हूँ, तो वो मेरा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, डेवलप करना बहुत जरूरी है, कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। और अगर आप किसी चीज में आपको बहुत है, आपको कुछ करने का, तो आप उसी फील्ड में आगे बढ़िए। तो जहाँ चाहा वहाँ रहा, मैं यही बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी प्रियंका पोद्दार पटेल जी, जिन्होंने हमसे काफ़ी खुलकर बातचीत की और अपने ग्रुप के बारे में हमें बताया। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारे दर्शकों में से भी कोई महिलाएं अपने किसी समस्या को लेकर इनके पास जाएंगी, तो उनकी समस्या को ज़रूर हल किया जाएगा। तो इसी तरह और भी चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।